चालाक जोया और फंसे हुए दिल का किस्सा। जोया एक निहायत हुसैन, समझदार और इंतहाई चालाक लड़की थी। शहर की एक मरूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसे अपने ऊपर खास नाज था, वजह भी थी, जहां जाती नजरें इस पर ही आकर रुक जाती। जोया का एक उसूल था, दिल से खेलना जुर्म नहीं, बस नियत हल्की सी होनी चाहिए। वो दोस्तों में मशहूर थी कि लड़कों के जज्बात को ऐसे डोर की तरह उंगली पर लपेट लेती जैसे ये इसका पैदाइशी फिन हो। और सच तो ये है, वो कभी खुद मोहब्बत पर यकीन ही नहीं रखती थी। इसे लगता था मोहब्बत एक बेवकूफ़ी है जिसमें सिर्फ वही शख्स फंसता है जो दिल से सोचता है। हाजिम। एक दिन यूनिवर्सिटी के फिल्म फेस्टिवल में एक लड़का इसके सामने आता है। आम लड़का नहीं, खामोश, बावकार, कम बोलने वाला और खुददार। पहली बार जोया को हैरत हुई कि सामने वाला लड़का इसे देखकर घबराया तक नहीं, बल्कि सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। इस रात जोया ने पहली बार संजीदगी से सोचा, ये कौन था जो मेरी तरफ देखा भी और फिर भी फंसा नहीं। वहां से चाल शुरू हुई। जोया ने फैसला किया कि इस लड़के का दिल जीतना है, बस खेल के तौर पर। लेकिन इसे खबर नहीं थी कि ये खेल शायद इस बार उसके अपने दिल के साथ होने वाला है। अगले रोज यूनिवर्सिटी में जोया की नजरें बस हाजिम को तलाश करती रही। दिल में अजब सी खुजली थी। ये पहली बार था कि शिकार खुद उसके हाथों से फिसल गया था। जोया ने अपने गुरूर को तस्लीम करने से इनकार करते हुए खुद से कहा, ये नखरा दुखा रहा है। ठीक है, अब देखती हूँ कैसे नहीं आता जाल में। दोस्ती का जाल। कैंटीन में हाजिम अकेला बैठा था। जोया एतमाद से चलती हुई उसके सामने जाकर रुक गई। जोया मुस्कुराते हुए, हेलो, मैं जोया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इसने सोचा था लड़का हड़बड़ा जाएगा, कम अज कम फौरन हाँ करेगा। लेकिन हाजिम ने सुकून से इसकी तरफ देखा और कहा, हाजिम, दोस्ती कमाने की चीज है, सिर्फ पूछ लेने से बुनती नहीं। ये सुनकर जोया के होंठों से मुस्कुराहट तो न गई, मगर दिल में जैसे कोई छोटा सा कान चुभा। अच्छा, यानी ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जोया ने दिल में सोचा और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। जोया शरारत से, तो चैलेंज समझ लो, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं दोस्ती के लायक हूं। हाजिम मुस्कुराकर, आपको मौका दिया जा सकता है, मगर एक शर्त पर। जोया ने हैरान होकर आंखें उठाई। हाजिम, दोस्ती हो तो सच्चाई के साथ, खेला ड्रामा नहीं। जोया चंद लम्हे इसकी आंखों में देखती रही। कोई दूसरा लड़का होता तो इस लम्हे तक आधी कहानी खत्म हो चुकी होती, मगर ये लड़का मुख्तलिफ था। इसकी बात में नरमी भी थी, मगर एक हद भी, और वो हद जोया को बेचैन कर गई। इस दिन पहली बार जोया को यूं लगा जैसे कोई उसके सामने आईना रख कर खड़ा हो और कह रहा हो, अगर दिल की जमीन सच्ची नहीं तो इस पर खड़ा रिश्ता ज्यादा दूर नहीं चलता। शरारत मौजूद थी, मगर कहीं ना कहीं जज्बात की एक नाजुक सी लहर जन्म ले चुकी थी। जोया ने खुद को झिड़का, ओ प्लीज, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? ये सिर्फ गेम है, बस गेम। लेकिन इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये गेम अब दिल के नर्म हिस्सों तक पहुंचने वाली है। अगले चंद दिन जोया ने अपनी पूरी तवज्जो हाजिम पर जमा रखी। वो हर बार कोई ना कोई मौका ढूंढकर उससे बात करती, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में। लेकिन मुश्किल ये थी कि हाजिम मुतासिर हो तो रहा था, मगर जाहिर नहीं होने देता था। इसका सुकून, इसकी कमगोई, इसका शाइस्ता लहजा। ये एक रोज जोया ने देखा कि हाजिम लाइब्रेरी में बैठा सर पकड़े किताबों के ढेर में उलझा हुआ है। जोया के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता से करीब आई और नर्म आवाज में बोली, जोया, अगर इतनी ही मुश्किल है तो पूछ लो, मैं मदद कर देती हूँ। हाजिम ने ऊपर देखा, मगर इस बार मुस्कुराहट के बजाय इसकी आंखों में थकन थी। हाजिम, कुछ बातें किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखनी पड़ती है। जोया मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो फिर जिंदगी पढ़ाने वाली मैं और समझने वाले तुम, डील? हाजिम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ किताब बंद की। हाजिम, डील सिर्फ तब
जब तुम किसी बात को मजाक ना समझो। ये सुनकर जोया के दिल में कुछ जैसे हल्का सा लर्जा। वो लम्हा चंद सेकंड का था मगर असर गहरा। वो पहला लम्हा था जब जोया पर यह एहसास गुजरा कि ये लड़का आम नहीं। जोया का दिल पहली बार कमजोर हुआ। शाम को घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और खुद ही से सवाल किया, मैं क्यों इसकी हर बात पर ध्यान देती हूँ? वो हजारों लड़कों में से एक ही तो है, मगर फिर भी कुछ अलग क्यों लगता है? ये सब जोया के लिए एक मुहिम्मा बनता जा रहा है। दिल ने पहली बार सरगोशी की, क्योंकि वो बाकी सब की तरह तुम्हें हासिल करने नहीं भाग रहा, बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। जोया ने फौरन खुद को रोका, मगर इस बार आवाज दम तोड़ने के बजाय कहीं अंदर बैठ गई। हाजिम का एक ऐसा जुमला जिसने खेल बदल दिया। अगले दिन जब वो दोनों साथ चल रहे थे, हाजिम ने अचानक कहा, हाजिम, जोया, तुम्हारे पास दिल है ना? आसिफ आदत है दूसरों के दिलों से खेलने की। वो जुमला तीर की तरह जा लगा। जोया पहली बार चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। इसके पास जवाब था, मगर इस बार अल्फाज नहीं निकले। खेल अब खेल नहीं रहा था, कहीं ना कहीं कुछ और शुरू हो चुका था। जोया का दिल पहली बार अपना दिफा छोड़ते हुए हाजिम की माजी की झलक, क्यों वो इतना मोहतात है? इस सवाल के बाद जोया पहली बार खामोश हो गई। रात भर इसे नींद न आई। इसे एहसास हुआ कि वो दूसरों के दिलों से खेलती थी, लेकिन पहली बार उसका अपना दिल किसी के एक जुमले से जख्मी हुआ था। अगले दिन उसने फैसला कर लिया कि अब चाल नहीं, सच कहना है। लाइब्रेरी के बाहर हाजिम खड़ा था। जोया आहिस्ता आहिस्ता इसके पास पहुंची। जोया, पहली बार संजीदा लहजे में, तुम ठीक कहते थे। मैंने कभी दिल को अहमियत नहीं दी। मैं खेलती रही, लेकिन न जाने कब तुम्हें अपना खेल नहीं हकीकत समझ बैठी। हाजिम ने गहरी सांस ली। कुछ लम्हे वो इसे देखता रहा, फिर बोला, हाजिम, मैं तुमसे नफरत नहीं करता जोया, मगर मैं डरता हूं। किसी ने कभी सच्चे दिल से चाहा था और उसने बदल कर रख दिया। इसलिए मैं दोस्ती भी कमाता हूं और मोहब्बत भी आजमाता हूं। जोया ने पहली बार धोखा देने वाली आंखों के बजाय शर्मिंदा आंखों से ऊपर देखा। जोया, अगर मैं बदल जाऊं, अगर मैं वो जोया ना रहूं जो थी, तो क्या तुम एक मौका दोगे? हाजिम के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आई। हाजिम, मोहब्बत मौका से नहीं, यकीन से बुनती है, और मुझे लगता है तुम सच्चे दिल से बदली हो। तो मैं साथ वो लम्हा जोया के लिए सबसे बड़ा मोड़ था, जहां पहली बार चालाकी हार गई और सच्चाई जीत गई। वक्त गुजरता गया। जोया अब वो लड़की नहीं थी जो दिलों से खेले। वो लड़की बन चुकी थी जो दिल संभालती है। और हाजिम, वो अब सिर्फ एक मोहतात लड़का नहीं रहा, वो शख्स बन गया जिसने जोया को मोहब्बत और सच्चाई का मतलब समझा दिया। वो दोनों अक्सर कहा करते थे, मोहब्बत तब मजबूत होती है जब अना कम और सच्चाई ज्यादा हो। यूं कहानी का अंजाम खेल से नहीं, मोहब्बत की सच्चाई पर हुआ।